हाउ टू चूज लाइफ द बेस्ट पार्टनर फॉर मैरिज। शादी के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर कैसे चुनें। यह न केवल आपके व्यक्तित्व के तर्कसंगत, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलू को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपको इस तरह से मार्गदर्शन करने के लिए भी है कि आप अपने लिए जीवन भर उपयुक्त मैच का चयन कर सकें और न केवल अपने जीवनसाथी के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में खुश रहें, बल्कि भविष्य की उन चुनौतियों और संघर्षों के लिए भी रचनात्मक रूप से तैयार रहें, जिनका सामना हर किसी को अपनी शादी में अनिवार्य रूप से करना होगा। सबसे पहले आपको माकूल हद तक बालिग, इमोशनल तौर पर सेहतमंद और रूहानी तौर पर पाबंद लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार होना चाहिए। कुरान के अनुसार विवाह करो तुम में से वे जो अविवाहित है या तुम्हारे दासों में से गुणवान पुरुष या महिला, यदि वे गरीबी में है तो भगवान उन्हें अपनी कृपा से बाहर का रास्ता देंगे। भगवान के लिए सभी शामिल हैं और वो सब कुछ जानते हैं। बाइबल के अनुसार प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। ये प्राकृतिक आकर्षण उन्हें एक साथ बांधता है और उन्हें एक सामान्य जीवन जीने और एक परिवार बनाने की ओर ले जाता है। ये प्राकृतिक प्रवृत्ति या सेक्स की वृत्ति किसी भी अन्य वृत्ति की तरह सही दिशा में निर्देशित होनी चाहिए ताकि मानवता की सेवा में इसका उपयोग किया जा सके। पति और पत्नी का जीवन यौन वृत्ति से उत्पन्न होता है, फिर भी धीरे धीरे यह एक गहरे आध्यात्मिक, भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक संबंध में विकसित होता है। सही साथी ढूंढना पूरी मेहनत की तरह लगता है। एक रिश्ते में इतने सारे गतिशील भाग होते हैं, आकर्षण, विश्वास, ईमानदारी, संचार, अंतरंगता, यौन जीवन आदि की ऐसा महसूस हो सकता है कि ऐसा साथी खोजने की कोई उम्मीद नहीं है जिसके साथ आप अपना जीवन बिता सके। खैर, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आशा है। पत्नी या पति का चयन करना कठिन नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में गलत तरीके से चलते हैं। हम दुनिया की ओर देखते हैं और आशा करते हैं कि हमें अपने भीतर देखने और पहले खुद को संपूर्ण बनाने के बजाय हमें पूरा करने के लिए कोई मिल सकता है। ऐसे में शादी के लिए जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, यह आपको क्लिच लग सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसे एक संकेत होने दें कि आपको झुकना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। शादी के लिए सही साथी चुनने से पहले आपको कई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है या सही रिश्ते को खुद तक पहुंचने दें। आजीवन साथी चुनने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप किसके साथ अपना जीवन बिताते हैं यह एक पेचीदा मामला हो सकता है, क्योंकि यह या तो आपको बना सकता है या आपको तोड़ सकता है। यह बताया जाता है कि जहरीले रिश्ते में फंसने से बचने के लिए सही जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। एक समय ऐसा आता है जब हर पुरुष या महिला साथी को खोजने की चुनौती के साथ आमने सामने खड़ा हो जाता है। ये जीवन में जल्दी या बाद में हो सकता है, लेकिन जब भी आप शादी करना चुनते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सावधानी से चुनते हैं। अगर आप भी किसी विवाह सामग्री की तलाश में हैं, तो आपको सही जीवन साथी चुनने के कुछ मापदंडों को जानना अच्छा होगा। जबकि हम इस बात से सहमत हैं कि एक व्यक्ति हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कुछ बुनियादी जांचें हैं जो आपको एक व्यक्तित्व जांच के लिए करनी चाहिए। ये कम से कम आप एक जहरीले रिश्ते या दुखी विवाहित जीवन में उतरने की संभावना को कम करने के लिए कर सकते हैं। 1. लुक ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, हर कोई एक सुंदर पति या साथी को पसंद करता है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से दिखावे पर मत जाओ। याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए जब आप उन गुणों को देख रहे हैं जो एक संपूर्ण जीवन साथी में होने चाहिए, तो समग्र चित्र देखें। व्यक्तित्व, अनुकूलता, मानसिक तरंग-दैर्घ्य, समानताएं, असमानताएं और विचारधाराएं। एक तेजतर्रार आदमी की क्या बात है अगर वो मौखिक रूप से कोसने में लिप्त है? इसलिए विवेकपूर्ण चुनाव करें। 2. व्यवहार को डिकोड करें। वे दिन गए जब आप शादी के बाद अपने दूल्हे से मिली। अपने साथी को बेहतर तरीके से जानने के लिए समय अवधि का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि आपको उनकी रोजमर्रा की आदतों को समझने के लिए उनके साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिले। जितना अधिक समय आप एक साथ साझा करेंगे, आपकी समझ उतनी ही गहरी होगी कि वो आपके साथ और आपके आसपास के सभी लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यह आपको जीवन साथी के बारे में सही चुनाव करने में मदद करेगा और एक स्वस्थ साहचर्य की नींव रखेगा। 3. शिष्टाचार और मूल स्वभाव देखें। व्यक्ति का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता, चाहे वो शांत हो, क्रोधित हो, हावी हो, खारिज करने वाला हो, भावुक हो, शिष्ट हो, आत्मविश्वासी हो या नहीं। ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। बातचीत के दौरान विवरण पर ध्यान दें। देखें कि क्या वो आपसे किसी स्थान या मेनू पर आपकी राय के बारे में पूछता है।
वो रेस्तरां के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार कर सकता है, या यहाँ तक कि आप भी देखें कि वो कैसे खाता है और कैसे बात करता है। आपको एक जासूस की तरह महसूस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाने के दौरान शोर करने वाले से शादी करने वाला व्यक्ति ही आपको बता सकता है कि यह जीवन में बाद में कितना कष्टप्रद हो सकता है। 4. एक कनेक्ट खोजें। जिस व्यक्ति के साथ आपको अपना जीवन बिताना है, उसके साथ सही जुड़ाव बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको इस व्यक्ति के साथ जबरदस्ती बातचीत नहीं करनी चाहिए। चाहे वो भोजन हो, संगीत हो, यात्रा हो, समाचार हो या विचार हो, कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपको जोड़ने में मदद करे। इसके अलावा एक स्वस्थ रिश्ता वो है जहां दोनों साथी अपनी राय व्यक्त करने से डरते नहीं हैं। संचार एक खुशहाल रिश्ते की नींव है। 5. अपनी समानताओं और असमानताओं को तौलें। ठीक है, जब आप एक सही जीवन साथी चुनते हैं, तो बस सुनिश्चित करें कि आप इतने अलग नहीं हैं कि आप जीवन में बाद में जुड़ना बंद कर दें। फिर भी यदि आप बहुत अधिक समान हैं, तो ये भी रिश्ते के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। शादी आग और बर्फ की तरह होनी चाहिए। अगर एक भड़क जाए तो दूसरे को बुझा देना चाहिए। कुछ चीजें एक साथ होना भी अच्छा होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनका आप एक साथ आनंद ले सकते हैं। 6. IQ मिस न करें। जब आप एक आदर्श जीवन साथी का चयन कर रहे हो, तो विचार करने के लिए बुद्धिमत्ता एक महत्वपूर्ण कारक है। और इसके द्वारा हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप उनके शैक्षणिक और करियर रिकॉर्ड की जांच करें। ठीक है, बेझिझक ऐसा करें, क्योंकि वित्तीय सुरक्षा शादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा साथी न चुनें जो आपको किसी भी तरह से कमतर महसूस कराने की कोशिश करे। दूर से बुद्धिमान कोई भी इसके बारे में समझदार होगा। दूसरी ओर, आपको अपनी वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। 7. जीवन स्तर में भारी अंतर वाले साथी को चुनने से बचें। शादी को दो लोगों का नहीं बल्कि परिवारों का मिलन कहा जाता है। आपको इस बात का एहसास हो गया है कि शादी सिर्फ हनीमून पीरियड के कुछ गुलाबी दिनों के लिए नहीं होती है। ये ज्यादातर एक आजीवन मामला है। इसलिए व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थिति के बारे में समझदार बने। चाहे आप कम आय वाले परिवार में जाएं या उच्च आय वाले परिवार में, आपको समायोजन में समान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप डुबकी लेने के लिए तैयार हैं और आपका साथी सहायक है, चाहे कुछ भी हो, निर्णय लेने के लिए आपका होना चाहिए। 8. सम्मान सर्वोपरि है। सब कुछ कहा और किया गया है। आप अपने सभी विकल्पों का वजन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी रिश्ते में सम्मान की कमी है, तो यह मौत के जाल के समान अच्छा है। अंत में आप घुटन और घुटन महसूस करेंगे। आपका, आपके परिवार का, आपकी पसंद का, आपकी विचारधाराओं का, आपकी प्राथमिकताओं का सम्मान, ये सभी एक शादी को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का चुनाव न करें जो आपको नीची दृष्टि से देखता हो, क्योंकि यह जीवन साथी के अच्छे गुणों में से एक नहीं है। 9. जल्दी क्या है? जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसे देश में हैं जहां विवाह योग्य उम्र पर बेवजह जोर दिया जाता है। अक्सर लोग परिवार के दबाव के कारण नाखुश शादियों में फंस जाते हैं। निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि शादी, जैसा कि हमने कहा, जीवन बदलने वाला निर्णय हो सकता है। हाँ, कहने से बचें जब तक आप सुनिश्चित न हो कि वो एक है, कुरान कहता है। हमारी आध्यात्मिक रुचियां और प्रतिबद्धताएं हमारे क्षैतिज संबंधों के साथ साथ ईश्वर के साथ हमारे संबंधों को प्रभावित करती है। हमारी आध्यात्मिकता हमारे संपूर्ण विश्व दृष्टि को आकार देती है। यह उस तरीके को प्रभावित करता है जिस तरह से हम अपना समय निवेश करना चुनते हैं। ये संकट के समय हमारे लचीलेपन, हमारे द्वारा चुने गए दोस्तों, हमारे काम और हमारे अवकाश के समय को प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति से शादी करना एक आशीर्वाद है जो ईश्वर में प्रतिबद्ध है, फिर वर्षों तक आध्यात्मिक रूप से एक साथ बढ़ता है। वो आपके विवाह में जो समृद्धि लाएगा उसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। और जीवन के कठिन अनुभवों सहित वर्षों के दौरान ईश्वर आपको जो मार्गदर्शन, आराम और समर्थन देता है, वो समझ से परे है। फारसी के बहुत बड़े विद्वान का कहना है कि उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की और वो 1251 की अवधि के दौरान विभिन्न संस्कृति और सोच रखने वाली कौमों से मिले। और उन्होंने कहा कि वो इस नतीजे पर पहुंचे कि लोग शादी विवाह के लिए दूल्हा दुल्हन को सिलेक्ट करने के लिए 5 कॉमन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। जिन फैक्टर्स की बात उन्होंने उस वक्त के दौर में की थी, वो फैक्टर्स आज भी हमारे समाज में शादी के लिए लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो 5 फैक्टर्स ये है। नंबर 1, खूबसूरती या सुंदरता।
जब कोई लड़का या लड़की किसी की शक्लो सूरत या जिस्मानी खूबसूरती को ज्यादा अहमियत देता है तो उसको उसके अलावा यानी उसकी खूबसूरती के अलावा कोई और दूसरी चीज नहीं अच्छी लगती, जिसकी वजह से वह उस व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। कई दफा आपने माँ बाप को मजबूर करता है कि उसने उसी खूबसूरत पार्टनर के साथ शादी करनी है और वरना नहीं। नंबर 2, एजुकेशन या तालीम। हमारे समाज में एजुकेशन के आधार पर भी लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन होती है और इसमें खूबसूरती फैक्टर ज्यादा अहम रोल अदा नहीं करता। सिलेक्शन करते समय लोग सोचते हैं कि लड़का या लड़की बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर कम भी खूबसूरत है तो कोई बात नहीं, पर ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिल जाएगी और दोनों पार्टनर्स की कमाई घर में आएगी और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नंबर 3, परिवार या खानदान। काफी पहले हमारे समाज में खानदान को देखकर शादियां होती थी। अगर खानदान का समाज में बहुत बड़ा स्टेटस है, अच्छा रेपुटेशन है, तो शादी के लिए लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन आसानी से हो जाती थी। परिवार या खानदान को मुख्य फैक्टर बनाना मतलब अमीरी, गरीबी या खूबसूरती को नजरअंदाज करना होता है, जो आज के दौर में काफी कम है। नंबर 4, जीवन चरित्र। लोग लड़का या लड़की के जीवन चरित्र या सीरत या नेचर को देखकर भी लाइफ पार्टनर की मैरिज के लिए सिलेक्शन करते हैं कि लड़का या लड़की नेचर वॉइस बहुत अच्छे हैं, घर को जोड़े रखेंगे, सबके साथ मेलजोल बनाए रखेंगे और मान मर्यादा और संस्कार होने की वजह से घर में सुख शांति हमेशा रहेगी। नंबर 5, चरित्र। चरित्र के बारे में केवल इतना ही कहना है कि जिस लड़का लड़की का खानदान अच्छा है, उसकी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से हुई होगी, जिसकी वजह से उसको अच्छी विद्या या तालीम मिली होगी, वो नेचर वाइज खूबसूरत भी होगा और उसका सामाजिक स्टेटस भी अच्छा होगा और चरित्र नंबर 1 होगा।